आप ये तोते का मूल्य क्या लेंगे? संत जी बोले, मैं साधु हूँ, मुझे कोई मूल्य नहीं चाहिए, पर आप देना चाहें तो आप धन दे दें तो हम सेवा में सबको दान पुण्य में भोजन प्रसादी भंडारा कर देंगे। तो बताइए क्या लेंगे? संत जी ने कहा, मेरा तोता बड़ा संस्कारी है, इसलिए मैं 1000 रुपये लूँगा इसका, ताकि बड़ा यज्ञ करूँगा मैं उस 1000 रुपये से, और फिर मेरा शरीर पूरा हो जाएगा। संत जी से कहा, राजा ने, ये ज़्यादा महंगा नहीं है, हमने ये तोता खरीदा 1 रुपये का। संत जी ने कहा, तोता 1 रुपये, वही तोते हैं भाई भाई, पर एक की कीमत 1 रुपये है और एक की कीमत 1000 रुपये। चलो संत ने, राजा ने खरीद लिया। 1000 रुपये के तोते को राजा ने अपने कमरे में लगाया, लटकाया, पिंजरे में बंद करे, और 1 रुपये के तोते को दरवाजे के बाहर। सवेरे 4 बजे तो तोते ने कहा, अरे राजा, ए राजन, क्यों सो रहे हो? समय हो गया, 4 बज गए। एक दिन ऐसी नींद में सो जाओगे कि जहां से कोई उठाने वाला नहीं है। अभी जागने का समय है तो जागो और भगवान का नाम जपो। एक नींद ऐसी आएगी, 1000 जगाएंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे तुम्हारे सामने बैठ के, तुम जाग ना पाओगे। इसलिए कबीरा सो कर क्या करे, उठ कर जपो मुरारी। एक दिन तो है सोना, एक दिन तो सोना ही है, लंबे पैर पसारी। ऐसी नींद में आप सोएंगे, कोई रोए गाए कुछ करे, उठता नहीं है आदमी। राजा को बड़ी अच्छी लगी ये बात, तोता तो बड़ा संस्कारी है, 1000 रुपये इसके महंगे नहीं है, ठीक है, ये है इस लायक। अब राजा बाहर गया, और जैसे ही बाहर गया तो तोते ने देखा कोई आया, तुरंत बोला, पकड़ो, मारो, काट डालो इसे, और 2-4 गालियां और दे दी। राजा बोला, ये तो बड़ा दुष्ट है, 1 रुपये में भी महंगा है। अब सवाल मेरा आपसे है, एक ही बाप की संतान है दोनों, एक की कीमत 1 रुपया, एक की कीमत 1000 रुपया, क्यों? 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 संगत से। इसलिए कहता हूं कि आप कुसंग करेंगे तो आपकी कीमत कम होगी, सत्संग करेंगे कीमत बढ़ेगी। कीमत बढ़ाना है तो सत्संग, घटाना है कुसंग। इसलिए कहता हूं अपने बच्चों को सत्संग करवाया करो, सुनवाया करो, कीमत बढ़ेगी, योग्य होंगे, संस्कार बनेंगे। कुसंग से कीमत कम होगी, कम होगी। इसलिए जागना है, बहुत सो लिया, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, बहुत सो लिया, जागो। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावया, ज्यादा हाय हाय नहीं, जितना मिल रहा है प्रसन्न रहो। हर व्यक्ति को अपनी कमाई में प्रसन्न रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। आज लोग दुखी क्यों हैं? संतोष नहीं है। यदि रावण अपनी पत्नी मंदोदरी से संतुष्ट होता तो सीता माता चुराता ही नहीं, और संतोष यदि होता तो सीता माँ को ना चुराता, और ना चुराता तो लंका में आग ना लगती, लंका में आग ना लगती, सर्वनाश ना होता। क्यों? रावण के पुतले ना जलाए जाते। तो रावण का कहीं ना कहीं ये जो सर्वनाश हुआ, उस सर्वनाश का मूल कारण क्या है? बोल दो आप, क्या? जोर से। उसका लोभ, उसका असंतोष। यदि संतोष धारण करता, मेरी पत्नी ही मेरे लिए अच्छी है, अपनी पत्नी के सिवा पराई स्त्री को देखना ही नहीं, यदि अपनी पत्नी में संतुष्ट होता तो जरूरत ही नहीं थी दूसरों की पत्नियों को देखने की। इसलिए अपनी स्त्री में संतुष्ट रहो, अपने पति में संतुष्ट रहो, अपनी बेटी में संतुष्ट रहो। बेटियां मिल गई, तुम्हें 2 बेटियां हो गई, बेटा नहीं मिला, संतुष्ट रहो, बेटियां दिया ईश्वर ने दिया। बेटे मिल गए, संतुष्ट रहो। 10,000 कमाते हो महीने का, संतुष्ट रहो। लाख रुपए कमाते हो महीने का, संतुष्ट रहो। देखा देखी के चक्कर में ना पड़ा करो कि वो इतना कमाते हैं, हाँ तो मेहनत करो, मेहनत बराबर करो, पसीना बराबर बहाओ, काम मेहनत का खूब करो, खूब पैसा कमाओ, पर संतोष के साथ। जितना मिल रहा है, जितना देंगे उतना ही देंगे, जिसके भाग्य में जितना है उतना ही मिलेगा। कोशिश तुम खूब कर लो। क्यों? सही है। भाग्य में होगा, मिलना होगा तो घर बैठे मिल जाता है, और नहीं मिलना होता तो तुम काम करते रहो तो भी नहीं मिलता, नहीं मिलता। सही है ये बात। देने वाले ये हैं। कई बार हमने कथा में बताई हैं कि 6 चीजें भगवान के हाथ में हैं। 6 चीजें किसके हाथ में है? कौन कौन सी?
हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधि हाथ। हानि और लाभ, कितना हानि होगी आपकी, कितनी हानि होगी, कितना नुकसान होगा और कितना प्रॉफिट होगा, ये आपके हाथ में नहीं है। हर आदमी अच्छा काम करता है, हर आदमी अच्छा करने की कोशिश करता, फिर भी नुकसान हो जाता है। कई बार हमारी संभावनाएं नहीं होती इतनी, उससे ज्यादा हमें प्रॉफिट भी हो जाता है, संभावना से ज्यादा नुकसान भी हो जाता है। तो हानि कितनी, लाभ कितना, ये आप तय नहीं करेंगे, ये चाबी भगवान की है। इसलिए जितना नुकसान हो रहा है ये समझो कि ये परमात्मा की इच्छा से इतना होना था, ये बैठे हैं, ये कर रहे हैं। और जितना प्रॉफिट हो रहा है तुम्हारी मेहनत नहीं है, ये तुम्हें दिलाना चाह रहे हैं, तो मिल रहा है इनकी कृपा से। इसलिए हानि और लाभ में आप स्थिर रहो, तटस्थ रहो, गंभीर रहो। क्यों? हानि और लाभ में कई लोग ना संतुलन खो देते हैं। हानि हो जाए तो छाती पीटते, हे भगवान मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, बर्बाद हो गया। काहे के बर्बाद हो गए? ये तो है हानि लाभ। क्या राम का भी राज्य नहीं छिन गया? राम जी को भी क्या वनवास नहीं जाना पड़ा? राम जी को राजा बनना था, लेकिन राज तिलक हुआ नहीं, 14 साल का वनवास। तो राज्य छिन गया कि नहीं? राजा बनते बनते रह गए, हानि हो गई ना धन की, हाँ या ना? बोलो मेरी माँ, हो गई। तो हानि राम के जीवन में भी यदि थी तो उन्हें मिली, और लाभ 14 साल बाद राम जी राजा बने, लाभ भी मिला, हानि भी मिली और लाभ भी मिला। तो दोनों में राम जी तटस्थ रहे। जब हानि हुई 14 साल का वनवास, तो राम जी रोए नहीं, रोने, हे भगवान मेरा तो राज्य लुट गया, मेरी तो माँ ने मेरे साथ गलत कर दिया। जो हो रहा है उसे स्वीकार करते चलो, वो तुम्हारी मर्जी से नहीं, इनकी मर्जी से हो रहा है। क्यों? उसे स्वीकार करते चलो। हानि को क्या करना है? जोर से स्वीकार करना है। अब आप हाथ पांव पटकेंगे भी तो होगा क्या? क्यों मैया? होगा। किसी मैया के सोने की चैन गिर गई नहीं, आपकी तो है। माताओं ने चेक करना शुरू कर दिया, चेक कर लो, ठीक है। कथा में आया करो वृंदावन इत्यादि, तो सोना चांदी पहन के ना आया करो। चोर बड़े एडवांस हो गए हैं, भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, गिर जाए तो फिर रोती मिलती है माताएं। या तो सोना पहनो मत, और पहनो तो बड़ा दिल करके पहनो कि चली जाएगी तो भी रोएंगे नहीं। जरा सा दिल है, दिल इतना सा, चैन इतनी मोटी पहन रखी है, और गिर गई तो फिर घंटों। मैं क्या करूं महाराज, 3 तोले की थी, बहुत पैसे जोड़े थे, उन्होंने दी थी। इन बातों से अब कोई फायदा नहीं। ठीक है, ये जो तुम्हारा नुकसान होता है ये भी पहले से तय है, लिखित में। कितना नुकसान होगा ये ईश्वर जानते हैं, और कितना लाभ होगा। इसलिए दुख आए, हानि होए तो ज्यादा छाती ना पीटो, और जब लाभ हो जाए तो अनबैलेंस ना हो जाओ, उछलने ना लग जाओ। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती। हर स्थिति को गंभीरता से सहो, हर परिस्थितियां आएंगी। क्यों मैया? सही है। क्या हानि नहीं होती? क्या लाभ नहीं होता? इसलिए लाभ हो जाए तो अभिमानी ना हो जाना, और हानि हो जाए तो दुखी ना होना। हर हाल में ईश्वर की कृपा को महसूस करो। जो आप कह रहे हैं, जो आप दे रहे हैं, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तो हानि लाभ किसके हाथ में है? जोर से, जोर से। आपके हाथ में है या भगवान के? चलो 2 हो गई। अभी हम रिवीजन कराएंगे, पूछेंगे, याद करते चलना। तीसरा हानि लाभ, पहला हो गया हानि लाभ। 2 जीवन और मरण। आपका जन्म कहाँ होगा,
किस तारीख को होगा, कौन सी आपकी माँ बनेगी, कौन सी स्त्री, कौन सा पुरुष बाप बनेगा, ये पहले से फिक्स है। कहाँ जन्म होगा और कहाँ मरोगे, कहाँ मृत्यु होगी, कब होगी, सब कुछ फिक्स है। सब कुछ क्या है? तो हानि लाभ और जीवन मरण, मैया कोई मर जाए तो आप लोग रोती बहुत हो, रोना पड़ता है। नहीं रोएंगे तो महाराज फिर हम मरेंगे तो कौन रोएगा, इसलिए रो लो। अच्छा, कई लोग ना इसी चक्कर में रोते हैं कि इनके मरे में हम नहीं रोएंगे तो हमारे मरे में कौन रोएगा। आप क्या ये चाहती हो कि दुनिया रोए? और आजकल किसी को फर्क, अच्छा ये बताओ, आप लोग मर जाएंगे तो किसका क्या बिगड़ेगा? मैया आप जब मरोगी तो किसका क्या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा किसी का। अच्छा, शायद आप मर जाएंगे तो सूर्योदय होना बंद हो जाएगा, शायद आप लोग मर जाएंगे तो आपके बच्चे भूखे रह जाएंगे, रहेंगे। अच्छा, शायद आप मर जाएं तो आपकी बेटी कुंवारी रह जाए, बोलो जी। शायद आप मर जाएं तो आपका बेटा कुंवारा रह जाएगा। आपके जाने पर किसी का रत्ती भर कुछ ना बिगड़ेगा। अच्छा ये बताओ, आपके दादा परदादा सब मर गए, आपको दुख हो रहा है? पिता के पिता के पिता के पिता सब मर गए, क्या आपको कोई कष्ट है? कोई कष्ट नहीं। उनके मर जाने से हमें कोई कष्ट नहीं है। ऐसे हम मर जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी को भी कोई कष्ट नहीं होगा। जबरदस्ती हम ये रोते हैं, हमारे बाद क्या होगा, हमारे बाद क्या होगा, सोचते हैं, टेंशन लेते। कई लोग तो डिप्रेशन में, महाराज जी क्या होगा, अब क्या होगा। अरे क्या होगा, तुम सृष्टि चला रहे हो क्या, तुम संसार चला रहे हो क्या, सब अच्छा होगा। जिसने पेट दिया है वो पेट भरने की व्यवस्था भी करेगा। और तुम ज्यादा रोया ना करो कि अब क्या होगा। 9 महीने मां के पेट में थे तब क्या हुआ, तब मर गए क्या 9 महीने में? जिसने मां के पेट में, जब उल्टा तुम लटके थे, पेट में थे, ना पानी पीते थे ना रोटियां खाते थे, तब उसने मरने नहीं दिया, तो अब क्या भूखा मरने देगा? भरोसे रहो तो सही, उसके भरोसे भगवान के रहो। जिसने पेट में नहीं मरने दिया वो अब भी नहीं मरने देगा, है ना। आप कहते हैं महाराज जी घर कब बनेगा, बेटी की शादी कब होगी, बेटे का विवाह कब होगा, बेटे की नौकरी कब लगेगी, कब हमारा काम धाम ठीक चलेगा। इतना सोचने की जरूरत नहीं है मैया। आनंद से भगवान का स्मरण करो, कर्म करते रहो, समय जब होगा तो होता चलेगा। आम का पेड़ आपने आज ही लगाया है, वो कल ही कहने लगो महाराज जी इसमें फल कब आएंगे। अरे महाराज इसमें तो फल आ ही नहीं रहे। अरे पगली थोड़ा समय तो होने दे, उसके समय होएगा तो आएगा, उस समय तक तो पहुंचो। एक बेटे का विवाह हुआ, वो शादी हुई, दूसरे दिन ही उसकी मां आ गई, महाराज बहू के बेटा कब होगा। कल ही तो बहू आई है, थोड़ा सब्र कर मां, होगा। अब कब हो महाराज बताओ, तेरा बस चले तो तू आज ही निकाल ले। कहां बस चल रहा है किसी का। सब काम कब होते हैं? अपने समय से। आपको क्या करना पड़ता है? ओनली उस समय का इंतजार करना पड़ता है, केवल उस समय का आपको क्या करना है? इंतजार। समय आएगा तो पानी भी बरसेगा, समय आएगा तो सर्दी भी होगी, समय आएगा गर्मी भी होगी, समय आएगा तो गुलाब में पुष्प भी खिलेंगे। समय नहीं है तो गुलाब, पेड़ तो लगा है पर फूल नहीं है। समय चला गया, सीजन चला गया। आम का पेड़ साल भर खाली रहता है पर सीजन आने पर फलों से भर जाता है। कब भरता है? वो अपने समय से। बहू के बेटा कब होगा? अपने समय से। बेटे की नौकरी कब लगेगी? अपने समय से। बहू का बेटी का विवाह कब होगा? अपने समय से। तुम्हारे घर का काम कब से शुरू होगा? घर कब बनेगा? बस भगवान का चिंतन करो, कर्म करते रहो और एक अच्छे समय का इंतजार करो। ये सोच सोच के परेशान है दुनिया, अब क्या होगा, होगा कि नहीं। अरे क्यों नहीं होगा, भगवान के भरोसे रहो, सब होगा। बस समय का इंतजार करो, श्रद्धा रखो और सब्र रखो। श्रद्धा भगवान पर, सब्र रखो, होगा होगा। समय के पहले नहीं होगा ना, होगा। मैया
इसलिए आपके दादाजी, आपके पिताजी, आपकी माँ, उनका समय हो चुका है, इसलिए अब वो जाने की स्थिति पर हैं। क्यों? बूढ़े लोग जा रहे हैं, तो अब जा रहे हैं तो आप रोने मत बैठ जाइएगा। जो जा रहा है समय पूरा हो चुका है, जा रहा। तभी दादाजी जा रहे थे, तभी बहू के बेटा हो गया। एक जा रहा है, एक आ रहा है। यही तो ईश्वर का नियम है, ये संसार है। कोई जा रहा है, कोई आ रहा है। बस हानि लाभ जीवन मरण, कितना जीवन कितना मरण। मैया आपका जीवन कितना है बोलो? ये टेंशन ना पालो कि हम जिएंगे कि मरेंगे। अरे जितना जिलाएंगे ठाकुर जी जिएंगे, जब मारेंगे हम तो इनको सौंप चुके हैं। हमारा जीवन भी आपके चरणों में, हमारी मृत्यु भी आपके चरणों में। जब तक चाहो रखना, जब चाहो भुला लेना, हम तो आपके हैं। सुनो, यही समर्पण है। जीना सिर्फ तेरे लिए, सदा भगवान के लिए जियो। तो हानि लाभ और जीवन मरण ये किसके हाथ में है? कब जन्म और कब मृत्यु किसके हाथ में? बोलो मेरी माँ। तो किसी के मरने में आपको इतना रोना चाहिए जितना रोती हो आप? अरे थोड़ा मोड़ा रो लो, ठीक है, थोड़ा व्यवहार पूरा करना ही पड़ता है। एक मैया के तो आंसू नहीं आते थे, तो बेचारी झंडू बाम लेके जाती थी। जब भी कोई मरे तो झंडू बाम और एक सीसी पूरी लगाती थी। जहां आदमी मरा है वहां पूरी झंडू बाम की खुशबू। बगल में बैठे वाला तो एक रो रहा है, उससे कोई मर गया, उसके वाले आंसू अलग और झंडू बाम वाले आंसू अलग आ रहे हैं। तो आप लोग भी थोड़ा मोड़ा रो लिया करो, बहुत ज्यादा नहीं। और आप अपनी भी तो तैयारी करो। जैसे आज वो चले गए, ऐसे हमें भी तो एक दिन जाना है। क्यों मैया? तो हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश, कितना हमें यश मिलेगा, कितनी हमारी कीर्ति बढ़ेगी, कितना आपका नाम बढ़ेगा और कितने आप बदनाम होंगे। आपका यश और आपका अपयश ये भी ईश्वर के हाथ में है। कोई कितना भी प्रयास कर ले पर उसकी कीर्ति नहीं होती। कीर्ति जब हो रही हो किसी की, समझ लेना कि उस पर भगवान की विशेष कृपा है, इसलिए कीर्ति हो रही है। यश अपयश विधि के हाथ, विधाता के हाथ में। इसलिए 6 चीजें ईश्वर के। कौन कौन सी 6 गिना दो जल्दी, जोर से। हानि जीवन यश, 6। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, सब विधि हाथ। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ज्यादा से ज्यादा जाग कर भगवान का स्मरण करो। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यादा हाय हाय नहीं, संतोष रखा करो और ईश्वर के भरोसे रहा करो। जिसने ये दुनिया बनाई है वही ये दुनिया चला रहे। आना है, कब जाना है, कितनी जिंदगी है, कितना हानि होगी, कितना लाभ होगा, कौन तुम्हारी पत्नी बनेगी, कौन तुम्हारा पति बनेगा, कहाँ की रोटियां खाओगे, कितनी खाओगे, सब तय है। जबरदस्ती आदमी मर रहा है, जबरदस्ती परेशान है सोच सोच के। क्या होगा तुम्हारे सोचने से? सोचते रहो फालतू, आप डिप्रेशन में और चले जाएंगे। सोचो मत, सदा भगवान के आश्रित रहो। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन बना रहे। देखो ना, भागवत जी में महाभारत के युद्ध में जब भगवान शांति दूत बनकर गए, अच्छा पहले महाभारत कर लेना चाहिए, बाद में शांति की बातें करनी चाहिए, या पहले शांति की बातें कर लेनी चाहिए? युद्ध से पहले शांति की बात करें कि बाद में? जोर से, पहले कि बाद में? पहले। तो आप पति पत्नी पहले महाभारत कर लेते हैं, फिर बाद में शांति प्रस्ताव होता है। आप शांत रहेंगे। एक दूसरे ने पहले खूब लड़ लिया, आप बैल मुझे मार, खूब मारा कूटा, फिर शांति। बहुत प्यार करते हैं तुमसे, रह ना पाएंगे तुम्हारे बिना, आई लव यू। कब कह रहे हैं? जब महाभारत कर लिया। इसलिए कहता हूं पहले शांति की बातें हो, बाद में महाभारत की सोचना।
पति पत्नी को पहले महाभारत नहीं करनी चाहिए, पहले शांति से। पति आज गुस्से में है तो पत्नी जरा शांति, तुम शांति का प्रस्ताव रखो। जैसे भगवान महाभारत होने से पहले शांति का प्रस्ताव, शांति दूत बन के गए कि नहीं, शांति का प्रस्ताव लेकर कि पांडवों को 5 गांव दे दो भैया, युद्ध ना हो क्योंकि बड़ा नुकसान हो जाएगा, लाखों निर्दोष आदमी मारे जाएंगे, ना लड़ो। पर दुर्योधन की समझ में, तो आप जब पति पत्नी का झगड़ा होता है तो शांति की बात पति की तरफ से होती है कि पत्नी की तरफ से? किसकी तरफ से? पति की तरफ से। पत्नियां नहीं करती। बहुत सताए हुए हो। हाँ? अच्छा ये है इनकी श्रीमती जी, तो यही शांति की बात आप नहीं करती बिल्कुल। अच्छा आप शांति, तो आपके पति फिर वो महाभारत करते हैं। बिल्कुल चुप रहा करो, डे बोले हम तो टुप्पी टाप। चुप रहो। पत्नी का मूड है आज लड़ने का तो पति शांति की बात करे। कृष्ण बन जाओ तुम, शांति प्रस्ताव ले लो। क्या होगा झगड़े से? शांति। कल झगड़ा आज करो, कल फिर एक होना ही पड़ेगा। पति पत्नी का झगड़ा 2-5 दिन का ही होता है, फिर एक हो जाएंगे। और एक होने पर ऐसा लगेगा ही नहीं कि इनने कभी लड़ाई की थी। पति पत्नी के बीच में जो बोले वो सबसे बड़ा लबरा। पति पत्नी के झगड़े में जो बीच में बोले वो सबसे बड़ा लबरा। लबरा जानते हैं? लबरी जानते हैं? गांव की भाषा में बोलते बहुत लबरी कहता है। लबरी मतलब झूठ, झूठा। तो पति पत्नी के झगड़े में जो बोले वो झूठा। इसलिए पति पत्नी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आजकल तो लड़की की मम्मियां कूद जाती हैं, हम कूदेंगे झगड़े में, फिर पूरा शकुनी का रोल चालू हो जाता है। तो महाभारत बढ़ते ही चला जाता है। इसलिए समझदारी ये है कि आप शांति से अपना गुजारें जीवन, लड़ाई झगड़े की बात ही ना हो। भगवान ने तो पूरी कोशिश की थी कि महाभारत ना हो, लेकिन हमारी कोशिश तब काम करेगी जब आप माने। पत्नी समझाए तो पति समझ ले, और पति समझाए तो पत्नी समझ ले। मान जाए तब तो समझाने का अर्थ है, हम माने ही ना। अच्छा एक बात और है, भले ना माने पर समझाना चाहिए। सही है? हाँ या ना? तो भगवान शांति दूत बन के गए और कहा दुर्योधन से 5 गांव दे दो। बोला 5 गांव क्या, सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। और भगवान को बंदी बनाने के चक्कर में भेज दिया, जाओ सैनिक को बंदी बनाओ। भगवान को कोई कैसे बंदी बनाए? बाद में मनाने लगा, अच्छा मेरी माँ ने 56 भोग बनाए कन्हैया, खा लो। भगवान बोले नहीं, अब बताओ जो आपकी बात ना माने, जो आपको बंदी बनाए, उसके घर की रोटियां भला कैसे खाए कोई? भगवान बोले तुम्हारे हृदय में श्रद्धा होती तो हम जरूर तुम्हारे यहाँ खाते, पर भोजन वहां होता है जहां भाव हो, है ना? जहां अभाव हो, जहां प्रभाव हो या सच्चा भाव हो, वहां तो खाया जाता है। ना जहां भाव है, ना जहां हमारे पास रोटी का अभाव है, ना तेरा इतना प्रभाव है, तो क्या खाएं? इसलिए भोजन नहीं किया भगवान ने दुर्योधन के घर। फिर भगवान कहाँ गए? विदुरानी के घर। और विदुरानी के घर जाकर भगवान ने क्या ग्रहण किया था? मैया बताएंगी। विदुरानी के घर भगवान ने क्या खाया था, ये मैया बताओ। क्या? पालक पनीर खाया? अच्छा मैया कह रही है पालक पनीर। ये बूढ़ी मैया बताओ मेरी माँ, विदुरानी के घर भगवान ने क्या खाया था? क्या आप बताओ? धतूरा की साग है? सरसों का साग? अरे राम राम, सरसों का साग। अच्छा आप बताओ मेरी माँ, क्या खाया था? बढ़ाई? ये मैया कह रही बढ़ाई। हाँ अच्छा, तो अभी तो सरसों का साग कह रही थी मैया। भगवान विदुरानी के यहाँ गए और विदुरानी के पास पालक पनीर तो था ही नहीं, सरसों का साग भी नहीं था। हाँ भतुए का साग था। भतुए का साग कहते हैं ना
दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। तो वो कौन सी साग खाई? भतुए की साग। भतुआ जंगलों में मिल जाता है, तो वो जंगल में रहती थी विदुरानी, भतुए की साग तोड़ के। आजकल भतुए की साग खाते ना हम लोग सर्दियों में, तो भतुए की साग। तो कोई आपसे ये पूछ दे कि भगवान ने कौन सी साग खाई विदुरानी के घर, तो सरसों की नहीं, भतुए की। और भतुए की साग तो बाद में खिलाई, पहले उन्होंने बगीचे से जाकर सुंदर सुंदर केले लेकर आई, और केला ऐसे भगवान के आगे बैठ गई। विदुरानी ने बहुत दिनों बाद भगवान का दर्शन किया है, भाव विभोर हो गई। देखो भक्त की भक्ति यही है कि वो अपने भगवान को जब देखे, पूजे, तो भाव विभोर हो जाए, भूल जाए कि हम क्या खिला रहे हैं। उसने छिलका छीला, फल फेंकती चली छिलका समझकर, और छिलकों को देती चली फल समझकर। ये गलती तो की विदुरानी ने, पर धन्य है ये भगवान कि इन्होंने एक बार नहीं कहा कि छिलके कोई खाने की चीज है। जो भक्त खिलाता है भगवान उसे भाव से स्वीकार, बस खिलाने वाले में श्रद्धा हो तो छिलके भी खाते हैं, और श्रद्धा ना हो तो 56 भोग भी त्याग देते। त्याग दिया दुर्योधन का। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। जब छिलके खा लिया, कहा माँ कुछ अपने हाथ से बनाया तो खवा। तो वो साग पक रही थी, वो दोनों पति पत्नी साग खा के भगवान का चिंतन करते थे। तो भतुए की साग, सूखी साग, ठाकुर जी को बिना मिर्ची की, बिना मसाले की, बिना नमक की ऐसी साग खिलाई। भगवान ने भाव से ग्रहण किया। भगवान क्या खाते हैं जरा मुझे बताओ आप लोग, जोर से। भगवान क्या खाते हैं? जोर से। भगवान हर चीज खाते हैं, यदि खाने लायक हर वो चीज खाते हैं जो भक्त भाव से देता है, समर्पित करता है। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी भगवान यदि खाते होते तो हमने 4 रोटियां रखी थी, एक भी रोटी खर्च नहीं हुई, 1 घंटे तक थाली रखी रही, ना तो खीर कम हुई, ना तो कढ़ी कम हुई, ना तो साग कम हुई। भगवान ने तो खाया ही नहीं। आप कहते हैं कि भगवान जी खाते हैं, और ये तो खाते ही नहीं। हमने जितना रखा था उतना ही है। हमने कहा भगवान ऐसे खाते हैं। मुझे आप बताओ, गुलाब में, कमल में, अन्य पुष्पों में शहद होती है या नहीं? पुष्प में शहद होती है या नहीं? आप बताओ, हाँ या ना? आप बताओ, पुष्प में शहद होती है, हाँ या ना? मैया बताओ। पालक पनीर मैया बता दो, मेरी माँ, होती है ना? बताओ, पुष्प में शहद होती है, हाँ या ना? होती है। तो फिर कैसे हम लोग निकालें? आप कह रहे हैं होती है, तो आप कैसे निकालेंगे? है कोई आपके पास आइडिया? बताइए, पुष्प में शहद होती है तो आप कैसे निकालेंगे? हम निकाल ही नहीं सकते। इस धरती में आज तक वैज्ञानिकों ने ऐसी कोई मशीन नहीं बनाई जो पुष्प से शहद निकाला जाए। पुष्प से शहद केवल मधुमक्खी ही निकाल सकती है, और कोई नहीं निकाल सकता। शहद मधुमक्खी ही, जैसे पुष्प से मधुमक्खी शहद निकाल लेती है। आप इस पुष्प को तराजू में रखेंगे, माना कि इसका वजन 10 ग्राम है, और यदि मधुमक्खी आकर बैठ जाए और इससे शहद निकाल कर चली जाए, तो क्या इसका वजन कम होगा? जोर से हाँ या ना बोलो, हाँ या ना? नहीं होगा। इसका वजन कम नहीं होगा। मधुमक्खी ने शहद निकाल लिया, फिर भी गुलाब का वजन कम नहीं हुआ। उसी प्रकार तुम्हारी दाल, चावल, रोटी, सब्जी से भगवान ने तुम्हारे भाव को ग्रहण कर लिया, भोजन कम नहीं हुआ। वो जस का तस है, तुम्हारे भाव को, तुम्हारी श्रद्धा रूपी शहद को भगवान ने मधुमक्खी बन के ग्रहण कर लिया। ज्यों का त्यों छोड़ दिया, सब पुष्प छोड़ दिया तुम्हारे लिए, मधुमक्खी ने शहद ग्रहण कर लिया। हाँ या ना? तो भगवान खाते हैं, क्या खाते हैं? भाव से वो वस्तु ग्रहण करते हैं जो आप समर्पित कर रहे हैं। भगवान वस्तुग्राही नहीं है, भगवान भावग्राही है, भाव को ग्रहण करते हैं। इसलिए कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। ठीक है मैया? मैया जी
समझ में आ रही है बात? हाँ या ना? अच्छा, ध्यान से सुनियो मेरी माँ। तो भगवान ने विदुरानी के घर जाकर छिलकों का भोग लगाया है, और धन्य है भगवान अपनी लीला पूरी करके जब गए, विदुर जी को याद किया। श्री विदुर जी महाराज ने भगवान का स्मरण किया। मैत्रेय जी के पास उन्हें उद्धव जी ने भेजा, और मैत्रेय जी से सवाल किया, सुखाय कर्माणि करोति लोको, सुखाय कर्माणि करोति लोको, न तै सुखम वान्यदुपारवं वा, विन्देत भूयस्तत एव दुःखम, यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। सारी दुनिया सुख के लिए कार्यरत है, दुख क्यों मिलता है? विदुर जी ने कहा, भगवान सृष्टि क्यों करते हैं, भगवान ये दुनिया क्यों बनाते हैं? तो आपके मन में भी कभी ये प्रश्न खड़ा होता होगा कि भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई? वो आपने गीत भी सुना होगा, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई, क्यों दुनिया बनाई? तो भगवान ने ये दुनिया इसलिए बनाई कि जैसे छोटा सा बच्चा जब रेत के ढेर में बैठता है, बालू के ढेर में बैठता है, तो वो अपने लिए एक छोटा सा घर बनाता है। आपने कभी रेत में घर बनाए कि नहीं? बचपन में हम लोग खेलते थे, खेत में रेत में पांव डाल के उसमें ऐसे थापी मारते, वैसे गड्ढे खोदते, ये हमारा घर है, उसमें खेलते। बस जैसे हमने बचपन में खेल खेले, किसके लिए खेला? अपने आनंद के लिए। गुड्डा गुड़िया बनाई माटी के, उनमें खेला, किसके लिए? अपने आनंद के। और जब खेल पूरा हुआ तो गुड्डा गुड़ियों को हमने तोड़ फोड़ दिया, फेंक दिया और घर चले गए। जैसे हम अपने आनंद के लिए हम खेल बनाते हैं, गुड्डा गुड़ियों का खेल खेलते हैं, उसी प्रकार जब भगवान अपना आनंद, भगवान अपने आनंद के लिए संसार को रचते हैं, संसार का ये जो खेल है ये भगवान के आनंद के लिए। जैसे मंदारी बंदर को नचाता है, आपके और हमारे आनंद के लिए नचाता है, उसी प्रकार ये संसार ईश्वर ने क्यों बनाया? अपने आनंद के लिए, अपने आनंद के लिए। ये तो ईश्वर के खिलौने। हम कौन हैं? हम तो ईश्वर के खिलौने। खिलौना जानकर मेरा दिल तोड़ जाते हो। ये खिलौना है, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए ये खिलौना है। आप कौन हैं? आप कौन हैं? भगवान के खिलौने। आप कौन हैं? जोर से बोलो, आप कौन हैं मेरी माँ? ईश्वर के खिलौने। हम कौन हैं? ईश्वर हमसे और आपसे खेल रहे। जैसे कठपुतली होती है, अधिकांश कठपुतली राजस्थान में आज भी देखने को मिल जाती है। जयपुर हम गए थे एक बार, तो वहाँ हमने देखा, एक जगह हमें भक्त ले गए, तो वहाँ पुराना जो खेल था, जो पुराना राजस्थान था, उसका हमें दर्शन कराया। तो वहाँ पर हमने देखा कि कैसे कठपुतली को नचाते हैं। हाथ में धागे बंधे होते हैं, आगे से पुतली नाचती है। पुतली नाचती तो है, पर वो नचाने वाले के इशारे से नाचती है। जैसा नचाएगा वैसे नाचेंगे। तुम और हम भी पुतली ही हैं। भगवान की उंगलियों में हमारे तुम्हारे धागे हैं, वो जैसा नचा रहे हैं हम वैसा नाच रहे हैं। हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम ईश्वर के अधीन हैं और हम भगवान के खिलौने हैं। क्यों? खिलौना जो आप छोटे छोटे बच्चों के खिलौने ना, बच्चे जैसे चाहें वैसे खेलें, ऐसे भगवान जैसे चाहें तुम्हारे संग खेलें। तुम्हें झोपड़ी में रखें, तुम्हें महलों में रखें, ये तो ईश्वर के खिलौने हो। हमारी हैसियत औकात बस इतनी सी कि हम अपने गोविंद के खिलौने हैं, बस इतना। सबही नचावत राम गोसाई, उमादार जो सित की नाई। सबको भगवान नचा रहे हैं, तुम नाचने वाले हो। नचाने वाला कौन? ईश्वर। तो भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, अब कैसे बनाई वो सुनो। अब मैं सृष्टि का क्रम सुना रहा हूं, लाखों साल पुराना इतिहास कह रहा हूं। शायद साइंस के पास भी ये इतिहास मौजूद ना हो जो हम सनातनियों के पास वेद और पुराणों के रूप में हमें प्राप्त है।
दुनिया नासा वैज्ञानिकों के पास तो ओनली 2000 साल पुराना इतिहास मौजूद है, हमारे पास तो उस दिन का इतिहास मौजूद है जिस दिन सृष्टि शुरू हुई थी। अब मैं वही इतिहास बोल रहा हूं। सबसे पहले इस धरती पे जब कोई नहीं था, तब केवल भगवान श्रीमन नारायण थे। भगवान श्रीमन नारायण है। भगवान नारायण की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। सबके पिता कौन है? भगवान श्रीमन नारायण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। भगवान श्रीमन नारायण का पहला पुत्र है कमल। कमल में फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, फिर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तो ब्रह्मा जी से फिर भगवान शंकर उत्पन्न हुए। भगवान शिव के पिता कौन? भगवान शंकर। फिर भगवान नारायण एक रूप में विष्णु बन गए। तो 3 शक्तियां हो गई, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों एक ही हैं, इन्हें अलग अलग मान लेना। जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो राम और कृष्ण, जो भगवान नारायण, इनमें अंतर मानता है उसे गौ हत्या करने का पाप लगता। ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में हम आज ही पढ़ रहे थे। राम और कृष्ण में कभी भेद नहीं मानना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश में यदि कोई भेद माने तो उसे गौ हत्या करने का पाप लगता है। हमारे हिंदू लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। वो कहते हैं कि हम राम राम जपें महाराज जी, कि कृष्ण कृष्ण जपें, कि नारायण नारायण जपें, कि ओम नमः शिवाय जपें। क्या जपें समझ नहीं आता। अरे भाई, ये सब अलग नहीं, एक के ही इतने सारे नाम हैं। बताइए, गोविंद, गोपाल, मनमोहन, गिरिवरधारी, कन्हैया, मनमोहन, चितचोर, माखन चोर, ये किसके नाम हैं? बोलो, भगवान श्री कृष्ण के। अब कोई कहे गोविंद अलग हैं और गोपाल अलग हैं, तो सोचो कितनी बड़ी मूर्खता की बात हो रही है। राम बोलो, राम बोलो, राम बोलो जोर से मेरी मां। राम, रघुनंदन, राघव, पतित पावन, मोहन, मनमोहन, करुणा निधान, कृपा सिंधु, दीन दयाल, दीनानाथ, बिहारी जी, जगन्नाथ जी, द्वारिकाधीश जी, नरसिंह भगवान, ये सब एक ही हैं, अलग अलग। उन्हीं को महादेव कहो, भोले भंडारी कहो, भोलेनाथ कहो, ओम नमः शिवाय कहो, एक के ही नाम है। जैसे नदी में नाव बहुत होती हैं, आप तो किसी एक नाव में बैठ जाओ पार लग जाओगे। ऐसे ही उनका नाम राम है, कृष्ण है, शिव है, महादेव है, गणेश है, गणपति है, मोहन है, मदन मुरारी है, नारायण है, वंशीधर है, गिरिवरधारी है, गोविंद है, गोपाल। जो नाम तुम्हें पसंद आए जप लो भव सागर से। छोटे बड़े का भेद नहीं मानना चाहिए। हरि हरि और न भेदा। तो हमारे भगवान नारायण एक रूप में तो वो नारायण है, पर एक रूप में वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश बन गए। मिट्टी ही घड़ा बन गई। मिट्टी, बताओ, घड़ा, दिया, सकोरा, कुल्हड़, इतने सारे नाम हो गए। खिलौने, इतने सारे नाम हो गए। मिट्टी के नाना प्रकार के बर्तन बनते हैं। मिट्टी का तवा भी बनता है, मिट्टी की दाल पकाने की तपेली भी बनती है, पात्र भी बनता है। कुल मिलाकर मिट्टी के इतने सारे बर्तन बनते हैं। नाम अलग है, हर बर्तन का रूप अलग है, लेकिन सब में एक ही चीज है। क्या? जोर से और जोर से। जैसे सारे बर्तनों में नाम अलग है, इसका नाम कुल्हड़ है, इसका नाम दिया है, नाम अलग हैं, रूप अलग हैं, पर है सब में माटी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश नाम अलग हैं, रूप अलग है, पर हैं सब एक श्रीमन नारायण। इनमें कोई भेद। ठीक है मेरी माँ, चलो अब आगे चलें। तो भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा जी
और ब्रह्मा जी से कौन प्रकट हुए? भगवान शंकर यहां से नाभि, यहां भ्रकुटी से। ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ? जल्दी बेटा आप बताओ, सिर्फ आप बोलेंगे और कोई नहीं। बताओ ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ? अब भी बताया हमने। कमल कहां से आया? भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा तुम सृष्टि करो। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न की। ब्रह्मा जी के शरीर से सनकादि प्रकट हुए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषि प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी के शरीर से स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। उस स्त्री और पुरुष का नाम क्या था जो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे? बताओ जल्दी, हमने कई बार बताया, जोर से। मनु और आप शतरूपा। इस धरती की पहली स्त्री का नाम है शतरूपा और पहले पुरुष का नाम है मनु। हम मनु की संतान हैं, इसलिए हमें मनुष्य कहते हैं। मनुष्य लिखेंगे तो पहले मनु ही लिखना पड़ेगा, हाँ या ना? हम किसकी संतानें हैं? मनु की। लेकिन साइंस में पढ़ाया जाता है हम बंदरों की संतान हैं। सही पढ़ाते हैं? गलत। बंदरों की संतान नहीं होंगे वो लोग, बंदरों की संतान इसलिए लाल लाल होते हैं बंदरों की तरह। हम लोग तो अपने ऋषि मुनियों की संतान हैं, इसलिए हमारे सबका गोत्र होता है। आप लोगों को अपना गोत्र पता है कि नहीं? आप लोग अपने बच्चों को भी गोत्र याद करा देना। कई लोगों के बाप दादों ने बताना भुला दिया, भूल गए तो बच्चे अब कौन सा गोत्र महाराज जी बाप दादों ने कभी कही नहीं। क्या गोत्र है आपका? लो आपसे पूछ रहे हैं, क्या गोत्र है आपका? हा? अच्छा याद है आपको? आपका बताओ, आप बताइए आपका गोत्र क्या है? अच्छा नहीं, बहन का गोत्र एक नहीं हो सकता। बहन यदि दूसरी जगह शादी हो गई है तो उसके पति का गोत्र काम करेगा, तो भाई का गोत्र अलग हो जाएगा। जब लड़की का विवाह हो जाता है ना तो फिर उसके पति का गोत्र चलता है, बाप का गोत्र खत्म हो जाएगा। हाँ, तो आपका गोत्र क्या है? वशिष्ठ, वैदिक। अच्छा ठीक, आपका गोत्र? सबको अपने अपने आपका ही किसी का गोत्र वशिष्ठ है, किसी का जमदग्नि है, किसी का कश्यप है, किसी का अत्रि है। हमारा शांडिल्य गोत्र है। तो गोत्र क्यों होते हैं? कभी आपने सोचा कि आपके बाप दादे गोत्र क्यों आपको बताते हैं? यदि आपने नहीं बताया तो आप गोत्र बताइए। और मैं तो कहता हूं एक पर्सनल डायरी बनाइए और आप सभी लोग सभी अपने पिता का नाम, पिता के पिता का नाम, उनके पिता का नाम लिखिए, जहां तक याद है पीढ़ी का क्या करते थे वो सब लिखो, और फिर वही चीज अपने बच्चों को बताओ कि बेटा तुम्हारे पिता हम हैं, हमारे पिता फलाने, उनके पिता वो, उनके पिता। इस पीढ़ी दर पीढ़ी को आप याद रखा करो, बच्चों को बताया करो, लिखित में बताओ। एक डायरी बनाओ जिसमें आपकी पूरा नाम हो और उसे बच्चों को सौंप कर जाओ, बेटा ये तुम्हारा गोत्र लिखित में रखो। बच्चे भूल जाएं फिर, ये गोत्र है, हमारी कुल देवी ये है। कई लोगों को पता ही नहीं कि हमारी कुल देवियां कौन है, कई लोगों को पता ही नहीं कि हमारे कुल देवता कौन है। इसलिए अपनी कुल देवी लिख के रखो, अपने कुल देवता। हमारे कुल देवता होते हैं, हमारे कुल देवता हैं बाबा साहब। अर्थात जब राम जी दुल्हा बन के गए थे ना, तो उन दुल्हा बने राम की छवि को हमारे पूर्वजों ने मन में बसा लिया और उन्हीं को अपना कुल देवता मान लिया। दुल्हा बने राम हमारे कुल देवता हैं। हमारे अपनी बात कर रहा हूं, ये दास अनिरुद्ध की। हमारे कुल देवता हमारे बाबा साहब कौन? भगवान राम। राम की किस रूप की पूजा करते हैं हम लोग? दुल्हा बने। जब सीता माँ से विवाह करने जा रहे हैं तो दुल्हा, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। तो हमारे कुल देवता हैं दुल्हा देव। ये दुल्हा देव कौन? हमारे राम बाबा साहब, ये हमारे कुल देवता। आपके क्या है वो आप जानो, क्या है आपके कुल देवता?
किसी की कुल देवियां होती हैं, किसी के कुल देवता। तो ये सब चीजें याद रखो। और ये कुल देवताओं की पूजा कभी छोड़ी नहीं जाती, कुल देवियों की पूजा कभी बंद नहीं की जाती, सदा याद रखो। कुल जब भी जीवन में, भगवान ना करे आपके जीवन में कोई संकट आवे, तो अपने कुल देवता से ही कहा जाता है। जब बेटे का विवाह हो जाता है तो पहला दर्शन घर के कुल देवी कुल देवताओं का होता है। यही हमारी भारतीय परंपरा रही है। तो आप लोग एक डायरी बनाओ, अपना गोत्र, अपने बाप दादों का नाम, अपनी कुल देवी, अपना कुल देवता, ये सब लिख के बच्चों को बताओ, बेटा ये है तुम्हारे, ताकि कल को तुम्हारे बच्चे कोई भागवत जी कराएं तो उसमें नाम गोत्र लेना पड़ता है ना, तो नाम गोत्र तो ले सकें। गोत्र ही नहीं होगा तो काम कैसे बनेगा। तो आप सब अपना अपना गोत्र याद रखिएगा। और हमारा जो गोत्र होता है, हम उसी ऋषि मुनि की संतान हैं। हमारा वशिष्ठ गोत्र है तो हम वशिष्ठ की संतान है, कश्यप गोत्र है तो कश्यप की संतान है ना। तो हमारा गोत्र शांडिल्य है। अग्नि का गोत्र भी शांडिल्य है। अग्नि का गोत्र भी क्या है? शांडिल्य। तो हमारे जो ऋषि हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, वो शांडिल्य ऋषि है, इसलिए हम शांडिल्य की संतान हैं, इसलिए हमारा शांडिल्य गोत्र है। किसी का गर्ग गोत्र होता है तो आप गौतम गर्ग की संतान है, गर्ग ऋषि गर्गाचार्य जी की संतान है, तो आप गर्ग हैं। ठीक है, तो आपके जो संतान हैं आप ऋषियों की हैं, इसलिए आप ऋषि पुत्र हैं। आप बंदरों के संतान, ये दुनिया के लोग पढ़ते हैं हम बंदरों की संतान है, उनकी पूंछ घिसती गई तो आदमी हो गए। तो भैया कहाँ फिर सारे बंदर जंगल खाली होने चाहिए जब सब आदमी हो जाते, फिर काहे वृंदावन में बंदर घूम रहे हैं? सबकी ना घिसी पूंछ, तुम्हारी बाप दादों की घिस गई बस। कितनी मूर्खतापूर्ण शिक्षा है बताओ आप। हाँ भैया, हाँ या ना? तो हम किसकी संतान हैं? बोलो, ऋषियों की। इसलिए हमारा गोत्र है। ये दुनिया के लोग जब से बताए हैं कि बंदरों की संतान हैं, जब ये बंदर बताने वाले पैदा नहीं हुए थे, तब से हमारे देश में लोग अपना गोत्र जानते थे। हम ऋषि मुनियों की संतान ये जानते थे। हमारा इतिहास तो लाखों साल पुराना है, तुम तो 2000 साल पुरानी बात कर रहे हो, हम तो लाखों साल का इतिहास तुम्हारे सामने रख देंगे। चलो, तो ब्रह्मा जी से भगवान शिव का प्राकट्य हुआ। ठीक है, फिर ब्रह्मा जी से स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। क्या नाम था स्त्री पुरुष का? मनु और शतरूपा। ब्रह्मा जी के शरीर से पहली स्त्री का नाम क्या है? शतरूपा। और पहले पुरुष मनु। इनके